हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका लेसन 5 चल रहा था तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हमारे काफ़ी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो एक एक दो नंबर में आ जाते हैं। जैसे कि आपका आ जाता है वृत्त आणविक कोलाइड क्या होता है, इसका एग्जाम्पल्स लिखिए, या बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स लिखिए। तो यानी कि ये बहुआण्विक कोलाइड, वृत्त आणविक कोलाइड, संगुणित कोलाइड, क्राफ्ताब, क्रांतिक मिसेल सांद्रता और कोलाइडों के अनुप्रयोग, तो ये सब जो टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक एक दो नंबर में आते रहते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो अनलाइक कर देना, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो बहुआण्विक है और वृत्त आणविक है, दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुआण्विक और वृत्त आणविक, इस ऐसे समझ लीजिए। अब दोनों को मैं दैनिक जीवन में आपको समझाऊं तो उससे पहले आपको देखिए चित्र से थोड़ा सा समझने की प्रयास करिए कि ये वृत्त आणविक क्या होता है। वृत्त का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़े से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बहुत इसमें ऐसे इस टाइप के अणु होंगे। किस टाइप के, ये देखिएगा, तो ये देखिएगा। ठीक है, कुछ अभी समझ जाओगे आप, इसमें इस तरीके के अणु हैं। तो मतलब क्या है, इसमें ये मोटे अणु हैं, यानी कि इनका आकार बड़ा है, इनका आकार कैसा है, छोटा है। दूसरी हम थोड़ा सा बात करें, यहाँ पे मान लीजिए आप इधर ले लो चीनी और इधर ले लीजिए आप बूरा। ठीक है, यानी इधर चीनी के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप, बूरा के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। इधर मैं बात करूँ, चना ले लीजिए आप नॉर्मली। ठीक है, और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, बेसन ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा विभेद करने की थोड़ा सा प्रयास करिए, दिमाग की तर्क शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाइए कि ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने क्या लिखा है ये। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग से जोर डालोगे तो मतलब क्या है कि इसमें थोड़े मोटे मोटे कण होंगे, इसमें थोड़े बारीक कण होंगे, यही है ना। तो अब परिभाषा आपकी स्टैंडर्ड परिभाषा ऐसे थोड़ी ना बोल दोगे कि इसमें छोटे कण होते हैं, इसमें मोटे कण होते हैं, नहीं। अब परिभाषा थोड़ी सी केमिस्ट्री के लिहाज में बोलिएगा कि जब 1 नैनोमीटर, कितना, 1 नैनोमीटर, ठीक है, से कम, 1 नैनोमीटर से कम व्यास, ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम व्यास वाले छोटे छोटे अणु परिक्षेपण माध्यम में घुलकर या परिक्षेपण माध्यम में संयोग करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो उसे हम बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। कैसी परिभाषा बोली है मैंने, जब 1 नैनोमीटर से कम व्यास वाले छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में संयोग करके या परिक्षेपण माध्यम में संयोग करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो उसे हम बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। ओवरऑल आपको इस परिभाषा में एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या कि इस वाले बहुआण्विक कोलाइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु संयोग होते हैं, छोटे छोटे अणु आपस में क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं मिलकर। किसके साथ मिलेंगे, परिक्षेपण माध्यम के साथ। जैसे मान लीजिए जल में मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। अब बात आ जाती है वृत्त आणविक कोलाइड में। तो इसमें क्या, जैसे आपका इसका उल्टा कर दीजिए, जब परिक्षेपण माध्यम में वृत्त अणु का मतलब क्या है, वृत्त अणु या परमाणु, मतलब बड़े परमाणु या अणु संयोग करके जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त आणविक कोलाइड कहते हैं। यानी कि वृत्त अणु परिक्षेपण माध्यम से संयोग करके जब एक कोलाइड विलयन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त आणविक कोलाइड कहते हैं। और जब बहुत बारीक कण परिक्षेपण माध्यम में संयोग करके एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। दोनों क्लियर हो गए। अब इसका एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो स्टार्च, इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैं गोल्ड सॉल्ट, ठीक है, और बाकी आपके एग्जांपल्स काफ़ी सारे दे रखे हैं आपके किसमें, नोट्सों में दे रखे हैं। क्लियर है बात। तो एक एक एग्जांपल, काफ़ी एग्जांपल और बढ़ाना चाहो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकती है। ये इसका एक प्रोटीन भी है इसका एग्जांपल, और इसका गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट भी लिख सकते हो, सल्फर सॉल्ट या सल्फर कोलाइड गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों क्लियर हो गए।
अब हम बात करते हैं संगुणित कोलाइड या मिसेल क्या होता है। तो इसका करते हैं हम संगुणित कोलाइड। तो संगुणित कोलाइड को हम इस तरीके से समझेंगे, देखिएगा, संगुणित कोलाइड, आपने दो चीज पढ़ी थी, एक विद्युत अपघट्ट, ये चीज मैं अब बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और एक पढ़ा था आपने कोलाइड। जिन्होंने ये कोलाइड नहीं पता तो इसी चैप्टर में बताया था, पिछली वीडियो को देख सकते हो। और ये विद्युत अपघट्ट पहले दूसरे चैप्टर में खूब आसानी से समझाया था, और ये विद्युत रसायन वाले जो चैप्टर था उसमें तो विद्युत अपघट्ट खूब डिटेल्स में समझाया, वो जाकर पुरानी वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ऐसा समझिएगा कि यहाँ पे कोलाइड समझ लीजिए, ये कोई कोलाइड है, ठीक है, ये कोई कोलाइड विलयन है। ये यदि इसकी कम सांद्रता यानी कि निम्न सांद्रता और ये उच्च सांद्रता, ऐसा समझिए। वे कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं, निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं, तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं। तो उसी विलयन को या उसी कोलाइड को हम संगुणित कोलाइड कहते हैं। क्लियर होगी बात? संगुणित कोलाइड क्या है कि वे कोलाइड या वे कोलाइड विलयन जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हीं को हम संगुणित कोलाइड कहते हैं। और इन संगुणित होने वाले कणों को, जो कण इस विलयन में, इस कोलाइड में जो कण संगुणित हो रहे हैं, उन कणों को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। यानी संगुणित कोलाइड में संगुणित होने वाले कणों को हम एक यानी कि कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। तो कहीं कहीं पे किताबों में ये भी लिखा होता है कि संगुणित कोलाइड को ही मिसेल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एग्जैक्टली हम डीप में जाकर पढ़ें तो क्या है कि संगुणित कोलाइड क्या होते हैं? वे कोलाइड होते हैं जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं और उच्च सांद्रता पर कैसे? कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? संगुणित कोलाइड कहते हैं। और इस संगुणित कोलाइड में जो कण आपस में सहयोग करके बना रहे हैं, उन कणों को हम क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं कंबाइंड रूप में। तो नॉर्मली आप संगुणित कोलाइड को ही मिसेल बोल सकते हो, मतलब अपनी भाषा के लिए, लेकिन डीप में भी हमें तुमने बता दिया है क्या होता है। तो संगुणित कोलाइड खत्म हो गया। अब बात करते हैं ये क्राफ्ट ताप क्या होता है। तो क्राफ्ट ताप ऐसे देखिएगा, जैसे ये संगुणित कोलाइड या इसको मैं बोल दूँ मिसेल, ठीक है, मिसेल की अब बात करें, जो मिसाइल जो बनते हैं, संगुणित कोलाइड जो बनते हैं, ये एक निश्चित ताप पर बनते हैं। जैसे आप समझिएगा इस विलयन का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसकी थोड़ी सी मात्रा ली, यानी थोड़ी सांद्रता ली, निम्न सांद्रता ली, तो ये विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार नहीं कर रहा था। ये कोलाइड जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन हमने जैसे ताप बढ़ाया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया, या सपोज करो कि हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया, तो देखा कि निम्न सांद्रता पर ये विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार कर रहा है और उच्च सांद्रता पर ये कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहा है। लेकिन हमने जैसे ही हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया, ये फिर से कोलाइड की, मतलब फिर विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार नहीं किया। मतलब ये कि जब मिसेल बनेगा अर्थात संगुणित कोलाइड बनेंगे, तो उसके लिए एक ताप का होना अनिवार्य होता है, एक निश्चित ताप की जरूरत जरूर पड़ती है। तो उसी निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट ताप कहते हैं। तो थोड़ा सा और मोटिवेट करके इस परिभाषा को कैसे लिखोगे कि क्राफ्ट ताप वह निश्चित ताप होता है जिससे ऊपर मिसेल का निर्माण होता है या मिसेल बनते हैं। ठीक है, एक परिभाषा हो गई। इसकी भी दूसरी परिभाषा लो। मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, उसी को हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। यानी जो मिसेल बनते हैं एक निश्चित, जैसे 45, 50, 60, तो 50 डिग्री तक नहीं बनना, 50 से ऊपर की हम जितने भी ताप पर ले जाएंगे तो क्या बनने लगेगा? आपके मिसेल बन जाएगा। यानी कि ये दो तरीके का व्यवहार करने लगेगा कोलाइड। तो ये दो तरीके का जो व्यवहार करता है कोलाइड, वो एक निश्चित ताप पर करता है। तो उसी निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट ताप कहते हैं। क्लियर होगी बात? और बढ़िया परिभाषा आपके नोट्सों में लिखी हुई है। एक बार और मैं आपको बता दूं, मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, उसी ताप को हम
क्राप्तताप कहते हैं। अब आते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता इसको करते हैं। जैसे कि आपका क्रांतिक मिसेल सांद्रता की हम बात करें तो जैसे क्राफ्ट ताप आया है, सिंपली एक निश्चित ताप से अधिक ताप है, तो सेम वही चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, यानी कि जो मिसेल की जो सांद्रता होती है वो एक नॉर्मल सांद्रता से अधिक सांद्रता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। यानी कि मिसेल की सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है, उसी सांद्रता को हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। अब कोलाइडों के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। कोलाइडों के अनुप्रयोग क्या हैं। अब कोलाइडों के अनुप्रयोग की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे कि आपका जल के शुद्धिकरण में, और आपका चमड़ा उद्योग में यानी चमड़ा पकाने में, कागज उद्योग में, और आपका औषधि बनाने में, और आपका खाद्य पदार्थों के रूप में। तो ये सारे काफ़ी सारे अनुप्रयोग हैं जो आपके नोट्सों में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनका कोई भी टेंशन मत लेना किसी प्रकार की, ये अनुप्रयोग छोटे छोटे हैं वो तो आप याद कर लोगे। तो आई होप कि ये जो सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कवर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।